प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। मेजर ध्यानचंद जो हैं उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन उनकी मौत जो है वो 1979 को दिल्ली के एम्स में हो गई थी और जिनकी मौजूदगी में उनकी मौत हुई थी लीवर कैंसर से। इस वक्त वो शख्स मेरे सामने मौजूद हैं, वो कोई और नहीं बल्कि जाने माने अभिनेता गजेंद्र चौहान हैं। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। 1979 को दिल्ली के एम्स में मेजर ध्यानचंद की लीवर कैंसर से मौत हो गई थी। उस वक्त आप मौजूद थे, आप पैरा मेडिकल स्टाफ के तौर पर वहां काम करते थे। अभिनय की दुनिया में आने से पहले ये तथ्य जो है ये चौंकाने वाला भी है कि आपकी मौजूदगी में उनकी मौत हुई थी। क्या हुआ था उस वक्त, कैसे आप उनकी मौत के गवाह बने थे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे खेल मंत्रालय को, टीम को जो है बधाई देता हूं कि उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। जहां तक मुझे याद आता है 3 दिसंबर 1979 मैं एम्स में रेडियोग्राफर के बतौर जॉब करता था और उन दिनों मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी, इमरजेंसी में नाइट ड्यूटी चल रही थी। तो काफ़ी समय तक उनको बाऊजी कह के संबोधित करते थे, मेजर ध्यानचंद जी को। तो बाऊजी जो है बहुत समय से वहाँ एडमिट थे और उनके सुपुत्र अशोक कुमार जी जो इंडियन हॉकी के कैप्टन भी रहे हैं और बहुत उन्होंने नाम भी कमाया है, वो उनको अटेंड करते थे। और अक्सर नाइट ड्यूटी जब मेरी होती थी तो अशोक जी वहाँ रहते थे और उन्हीं दिनों मेरी उनसे घनिष्ठता बढ़ती चली गई और दोस्ती हो गई। तो अक्सर जब बाबूजी मतलब निद्रा में होते थे तो वो अक्सर मेरे पास आके मेरे ड्यूटी रूम में बैठते थे, तो हम लोग काफ़ी बातें करते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि 3 दिसंबर की रात की मुझे जहाँ तक याद है कि मुझे एक इमरजेंसी कॉल आया एक एक्सरे के लिए कि मेजर ध्यानचंद जी का एक्सरे करना है। उनका फॉर्म आया मेरे पास और मैं इमरजेंसी जो मशीन होती है एक्सरे की वो वहाँ पहुँचवाई और उनका इमरजेंसी एक्सरे के लिए मेरी ड्यूटी लगी। तो मैं जब ऊपर गया और मुझे जहाँ तक याद है शायद C4 वार्ड था वो, तो अशोक जी वहाँ उपस्थित थे उस वक्त। तो अशोक जी मुझसे कहने लगे, भाई साहब अगर आप थोड़ी देर यहाँ हैं तो मैं बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ, मैं एक चाय पी के आ जाऊँ नीचे जाके, क्योंकि वहाँ जो कैंटीन थी एम्स में वो नीचे थी। तो वो चाय पीने चले गए और मेरे एक्सरे करने के बाद अचानक उनको बेचैनी शुरू हुई और उसी बेचैनी में उन्होंने जो है मैंने सिस्टर को भी कॉल किया, सिस्टर आई। उस वक्त वहाँ सिर्फ सिस्टर और मैं उपस्थित था और मैंने उनका जो सर था अपने बाहों में रखा और वो जो बेचैनी के दौरान ही जो है उन्होंने आखिरी सांस ली और काफ़ी देर तक सिस्टर भागी, फिर डॉक्टर को कॉल किया, ये किया, जो पूरी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं वो उपलब्ध कराने की कोशिश की। और थोड़ी देर के बाद अशोक जी जब नीचे से आए तो उन्होंने यही दृश्य देखा कि बाबूजी की जो सर है वो मेरी बाहों में है। तो मैं इसे बहुत बड़ा मोमेंट समझता हूँ अपनी ज़िंदगी का कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और जिनसे हॉकी की एक पहचान है, और आज हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है ये बहुत बड़ा कदम है। इस पे भी बात करेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन मैं जानना चाहूंगा जब अशोक जी उनके जो बेटे हैं वो चाय पीकर ऊपर आया और उन्होंने ये दृश्य देखा कि आपकी बाहों में मेजर ध्यानचंद का सर था, तो उनका रिएक्शन क्या था, क्या कुछ उन्होंने कहा, थोड़ा सा वो कुछ याद करें। उनको देखते उनको ये एहसास हुआ कि शायद बाबूजी दुनिया से जा चुके हैं। मतलब एक पुत्र जो होता है जिस तरह से उसका रिएक्शन हुआ और वो धीरे धीरे मेरे पास आए, बस कंधे पे हाथ रखे और उसके बाद तो मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है वहाँ से, क्योंकि मेरा जो काम था वो एक्सरे करने का था। वो एक्सरे करके ड्यूटी करके बाकी उनको सौंप के मैं अशोक जी को नीचे आ गया। अच्छा, तो ये जो मोमेंट है इसे आप कितना, आप बता रहे थे कि कितना बड़ा ये मोमेंट आप मानते हैं अपनी जिंदगी का, क्योंकि बहुत ही महान शख्सियत खेल की रहे हैं मेजर ध्यानचंद। 3 ओलंपिक्स जिताने में उनका अहम रोल रहा है और हॉकी को उन्हीं के नाम से उनका पर्यायवाची हॉकी हो गया है। तो
क्या 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 कैसे याद करते हैं उन्हें, मेजर ध्यानचंद जी को आप? देखिए, जब भी हॉकी का जिक्र होता है या मेजर साहब का जिक्र होता है तो मुझे हमेशा वो मोमेंट याद आती है, और मैंने अपने मित्रों से सबसे बहुत पहले से मैंने इसको शेयर किया है, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज जब ये मोमेंट आया है तो इसको शेयर करने का एक और मोमेंट हमारी ज़िंदगी में आया है कि मेजर साहब को हम लोग याद करें। मेरा एक निवेदन भारत सरकार से और है, मैं तमाम भारतवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेजर साहब का जो कद है वो इतना बड़ा है हॉकी के लिए कि आने वाले समय में उनका नाम जो है भारत रत्न के लिए भी दिया जाए। अच्छा, आपकी मांग है कि उन्हें भारत रत्न भी मिलना चाहिए। बहुत बड़ी शख्सियत है, नाम सिर्फ नहीं बदलना चाहिए खेल पुरस्कार का, उन्हें भारत रत्न भी मिलना चाहिए। नहीं, खेल पुरस्कार का नाम बदला गया है, ये स्वागत है इसका, लेकिन इसके आगे जो है उनको भारत रत्न की भी मांग हमारी है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अशोक जी से बात हुई उनके बेटे से जब ये ना खेल रत्न पुरस्कार का जब नाम बदला गया, तो क्या उनसे आपकी बात हुई? क्या उनका रिएक्शन क्या था? क्या कहा अशोक जी ने आपको? जी, आज सुबह ही मेरी जब ये समाचार आया तो उसके बाद मैंने अशोक जी को फ़ोन किया और अशोक जी से बात भी हुई इस विषय में, और मैंने कहा देखिए, एक कदम हम आगे बढ़े हैं। हमारी जो कोशिश है भारत रत्न के लिए, हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं। अशोक जी ने बहुत सारी चिट्ठियां भी मंत्रालय को भी लिखी है और प्रधानमंत्री जी को भी लिखी है, जैसा मुझे ज्ञात है अशोक जी की तरफ से। तो मैंने उनसे कहा कि हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उन्हें भारत रत्न जरूर मिलेगा। अच्छा, ये अशोक जी ने आपको आज सुबह ही कहा है? जी। अच्छा, मैंने अभी भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं? जी, वो समय समय पे चिट्ठियां लिखते रहते हैं मंत्रालय को, खेल मंत्रालय को और प्रधानमंत्री निवास आवास को। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा गजेंद्र जी, बहुत लोगों को नहीं पता कि अभिनय करने से पहले आप पैरामेडिकल स्टाफ थे। अभिनय की दुनिया में आप 80 के दशक में आए, लेकिन उससे पहले आपने पैरामेडिकल की ट्रेनिंग भी ली थी और फिर एम्स में काम किया। उसके बारे में बताइए, कब से कब तक आपने वो कोर्स किया पैरामेडिकल स्टाफ का, और कब से कब तक नौकरी की आपने एम्स में? जी, 1973 सितंबर में मेरा एडमिशन हुआ था। वहाँ पे DCT एक कोर्स होता है वहाँ पे, डिप्लोमा इन क्लिनिकल टेक्नोलॉजी। वो अलग अलग ब्रांचेस में होता है, तो मुझे जो ब्रांच मिली थी वो रेडियोग्राफी की मिली थी। मतलब ये कोर्स 2 साल का होता है, डिप्लोमा आजकल वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। तो 2 साल का करने के बाद आपको रेडियोग्राफी, डिप्लोमा को डिप्लोमा इन क्लिनिकल टेक्नोलॉजी जी, इन रेडियोग्राफी, तो उसके बाद आपको रेडियोग्राफर का पद मिलता है और आप जॉब भी कर सकते हैं, और उसके आगे आजकल उसके आगे भी कोर्सेज आ गए हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने DCT करने के बाद में फिर मैंने दूसरी स्टडी करने की कोशिश की, फिर ग्रेजुएशन की, और उसके बाद कई जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें अपीयर हुआ। तो जब मैं कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाया तो मैंने वापस जो है एम्स में जाके 11 सितंबर 1979 को मैंने जॉब ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं 82 तक वहाँ जॉब में रहा। मई 79 को ही आपने जॉब ज्वाइन किया था? 11 सितंबर 79 को मैंने जॉब ज्वाइन किया था। और ये जो है ये दिसंबर का किस्सा है जो मेजर ध्यानचंद का उनकी मौत हुई 3 दिसंबर 79 का, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी पे था। अक्सर जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनको नाइट ड्यूटी दी जाती है, तो मैं नाइट ड्यूटी पे था उस रात, और ये जो किस्सा है उसी रात का है। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम तो बदल दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रख दिया है, लेकिन ये सवाल भी अब उठेगा, राजनीतिक पार्टियां उठाएंगी कि हाल ही में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम का नाम रखा गया है, और ऐसे कई उदाहरण हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर भी एक स्टेशन का नाम है, तमाम चीजें हैं। तो ऐसे नाम ऐसी मांग उठेगी कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष किसी राजनीतिक के नाम के खिलाफ हैं, तो फिर आप अपना नाम या अपनी पार्टी का नाम के नाम से स्टेशन का नाम हो या फिर स्टेडियम का नाम, प्रधानमंत्री मोदी की बात अगर हम करें तो वो भी नहीं होना चाहिए, ऐसी भी मांग उठेगी। इस पे आप क्या कहेंगे? एक बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं आप, इसलिए मैं आपसे ये सवाल भी पूछ रहा हूं। ये पहला वाक्य नहीं है जब आपने अपनी पार्टी के बड़ी हस्तियों के नाम पे स्टेडियम्स के नाम रखे हैं, स्टेशंस के नाम रखे हैं। आज आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी ऐसी ऐसी हस्तियाँ हुई हैं जिनके नाम पे ये जगह स्मारक होने चाहिए। तो अगर ये किया जा रहा है तो ये सरकार के फैसले होते हैं बेसिकली। मैं तो एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, सरकार के फैसले हैं, खेल मंत्रालय के फैसले हैं, वो जिस तरह को उचित समझते हैं वो करते हैं।
तो ऐसे में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलना सही मानते हैं आप? अगर प्रधानमंत्री के नाम पे खुद स्टेडियम है या आरएसएस के लोगों के नाम पर स्टेशन है या किसी स्मारक का नाम है या किसी इमारत का नाम है, तो ऐसे में लोग कहेंगे ये दोहरापन है। पुरस्कार, जहां तक सवाल है, पुरस्कार जो है हमेशा खिलाड़ियों के नाम पे होने चाहिए। अगर खेल पुरस्कार है, खेल पुरस्कार अगर हैं तो वो खिलाड़ियों के नाम पे होने चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे महान खिलाड़ी हुए हैं कि जिनके नाम पे ये पुरस्कार हो सकते हैं। तो अगर मेजर साहब को इतना लेट ये मिला है तो मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। तो आज जो अगर ये किया गया है तो मुझे लगता है पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। अच्छा। वैसे आप किसी व्यक्ति किसी राजनीतिज्ञ के नाम रखने के खिलाफ नहीं है, मतलब किसी स्मारक, स्टेशन, इमारत, स्टेडियम के उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर चीज है तो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, जैसे कि खेल के मामले में वो ऐसा कहना चाहते हैं। बेहतर होता है वो अगर उस खेल से या किसी ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके नाम पे कोई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके नाम पे अगर वो रखे जाएं तो कोई उसमें बुराई नहीं है। बाकी जहां तक आपका ये प्रश्न है, ये ही इसका जवाब है कि ये सरकार के फैसले होते हैं, ये मंत्रालयों के फैसले होते हैं। इस पर कांग्रेस तो बहुत शायद आपत्ति उठाए और बाकी पार्टियां भी उठाएं कि इतना प्रतिष्ठित नाम रहा है, 30 साल से ये पुरस्कार दिया जाता रहा है, 45 लोगों को अब तक दिया जा चुका है, उसका नाम बदलने की क्या जरूरत थी? इस पे आपत्ति तो उठाएंगे। मेजर ध्यानचंद जी का नाम भी बहुत प्रतिष्ठित है, जिन्होंने इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं देश के लिए। 570 गोल किए 185 मैचेस में, तो और उनके बारे में कौन नहीं जानता है। मुझे लगता है ये बहुत देर से फैसला आया है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और इसी लाइन में अगर सोचा जाए तो बहुत जल्द से उन्हें भारत रत्न भी दिया जाए। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।